अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को शत नमन करना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को शत नमन करती हूँ। एक वो गांधी थे जिन्होंने अंग्रेजी आक्रांताओं से देश को निजात दिलाने के लिए एक आंदोलन चलाया, और आज एक और गांधी हैं जो कि ओबीसी को उनके अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, जो कि पिछड़े वर्ग सहित सर्व समाज को उनके लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए संख्या बल के अनुपात में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने पूछा पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया। देखिए, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कराए सरकार में आने के बाद। इन्होंने जगह जगह घूम घूम कर 2018 में राजनाथ सिंह जी ने हर रैली में कहा हम जब आएंगे सत्ता में तो जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने एफिडेविट दिया न्यायालय में और कहा कि हम तो जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, ये तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय, ये जुमलेबाजी बंद कीजिए, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, और उस नाते बता रही हूँ। अभी आपके चैनल के आदरणीय राजीव जी यहाँ पर हैं, उन्होंने लगभग सारी बातें क्लियर कर दी। मैं इनसे पूछती हूँ, अगर आप ओबीसी की इतनी बात करते हैं तो बताइए, अगर मोदी जी ओबीसी हैं और ओबीसी के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकार क्यों नहीं दिला पाते? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा पाते? राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी सदस्य क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं आदरणीय उमा भारती लेकिन साधना जी, जातिगत जनगणना जहां हुई भी 2011 की बात तो आपने खुद कर दी, आपके ही शासित राज्य राजस्थान में भी हुई थी जातिगत जनगणना, आप कर्नाटक में भी करवा चुके हैं, उनके आंकड़े कौन से जारी हुए? सवाल तो ये भी है कि जब हुई भी जातिगत जनगणना तो उसका भी क्या लाभ मिल पाया क्या? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। इन्होंने पहले जब महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना की बात बिहार में हुई तो इन्होंने कहा कि राज्यों के आधार पर तो हो ही नहीं सकती, केंद्र कराएगा जातिगत जनगणना, और केंद्र कराना नहीं चाहता। आप मानिए 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई, उसके आधार पर भी हम 50% से ज्यादा है। तो अगर 50% से ज्यादा है तो फिर 90 सेक्रेटरीज में से मात्र 3 ओबीसी क्यों? और मैं तो ये कह रही हूँ, सार्वजनिक तौर पर कह रही हूँ कि कभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने ओबीसी को गाली नहीं दी। ओबीसी को चोर बताने का काम जेपी नड्डा जी ने ट्विटर के माध्यम से किया लगातार, और मैंने कंप्लेन की, शिकायत दर्ज की, लीगल नोटिस भेजा जेपी नड्डा जी को, कोई जवाब नहीं आया। मैंने बालाघाट के पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक रूप से कार्रवाई हमारे प्रति नहीं की गई। आखिर क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी को इतना मानते थे तो माननीय कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह पाए? माननीय सुश्री उमा भारती जी पूरे 5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह पाई? अगर आप इतना पिछड़ा वर्ग हितैषी हैं, इतना महिला हितैषी हैं, तो आगे आइए भाजपा के प्रवक्ता महोदय, और आप कह दीजिए कि 2024 के चुनाव में एक ओबीसी पिछड़ा वर्ग की महिला माननीय उमा भारती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे। वैसे भी आदरणीय मोदी जी 73 वर्ष के वयोवृद्ध हो गए, आप तो डाल देते हैं मार्गदर्शक मंडल में, डाल दीजिए और ले आइए एक पिछड़ा वर्ग महिला को ओबीसी के चेहरे के रूप में दावेदार बना दीजिए। सौरभ दुबे, माननीय उमा भारती जी को।